राधे राधे प्रिय दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपका हमारे चैनल सनातन दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय दोस्तों, आज की कथा बहुत ही रोचक और दिलचस्प है। तो पिछली की कथा में मैंने बताया था भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से कुछ जुड़ी हमने आपको ये कथा बताई थी। तो आज की कथा है कार्तिकेय का जन्म और तारकासुर का वध। तो कैसे कार्तिकेय का जन्म हुआ और तारकासुर का वध हुआ, तो इस कथा में हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। तो प्रिय दोस्तों, वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ऐसी ही रोचक कथाएं और लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रोचक कथा। भगवान कार्तिकेय जिन्हें स्कंद, मुरुगन और सुब्रमण्य भी कहा जाता है का जन्म त्रिदेवी की इच्छा से हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य तारकासुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त किया कि केवल शिव पुत्र ही उनका वध कर सकता है। उस समय शिव जी माता सती के वियोग के कारण ध्यान में थे और इस कारण तारकासुर अजय हो गया। देवताओं की प्रार्थना पर माता पार्वती ने घोर तपस्या कर शिव जी को पुनः विवाह के लिए राजी किया। उनके विवाह के बाद भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। उनकी उत्पत्ति के बारे में कई कथाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह माना जाता है कि वे अग्नि तत्व से जन्मे और कृतिकाओं ने उनका पालन पोषण किया। इसी कारण वे कार्तिकेय कहलाए। कहते हैं कि अग्नि में भगवान शिव और माता पार्वती को ऊर्जा से एक दिव्य बीज उत्पन्न हुआ। यह बीज इतना शक्तिशाली था कि उसे धरती पर रखना असंभव था। देवताओं ने इस बीज को अग्निदेव को सौंप दिया। अग्नि भी इस बीज को अधिक समय तक धारण न कर सकी, इसीलिए उन्होंने इसे गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। गंगा ने इस दिव्य बीज को संरक्षित किया और फिर इसे षडानन 6 मुख वाले बालक के रूप में प्रकट किया, क्योंकि इस बालक का नाम कार्तिकेय रखा गया, क्योंकि उनका पालन पोषण कृतिका नामक 6 कृतिकाओं नक्षत्रों ने किया था। जब कार्तिकेय बड़े हुए तो देवताओं ने उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। वे अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी थे। कार्तिकेय को सेनापति घोषित किया गया और समस्त देवसेना उनसे नेतृत्व में तारकासुर से युद्ध करने के लिए निकली। युद्ध भूमि में भयंकर युद्ध हुआ। तारकासुर ने अपनी मायावती शक्तियों से देवताओं को विचलित करने का प्रयास किया, परंतु कार्तिकेय ने अपने दिव्य अस्त्रों से उनका सामना किया। अंततः कार्तिकेय ने अपने शक्ति अस्त्र से तारकासुर का वध कर दिया और देवताओं को उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। समस्त लोकों में कार्तिकेय की जय जयकारा होने लगी। गणेश जी की उत्पत्ति। समय बीता और एक दिन माता पार्वती ने स्नान करने का निश्चय किया। स्नान के समय उन्होंने अपने उपटन, चंदन और हल्दी से एक बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। यह बालक गणेश कहलाए और माता पार्वती ने उन्हें द्वारपाल नियुक्त कर दिया। माता ने आदेश दिया कि जब तक वे स्नान कर रही हो तब तक कोई अभी अंदर ना आ सके। शिव भगवान और गणेश का संघर्ष। इस समय भगवान शिव वहां पहुंचे और भीतर जाने लगे। गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव ने कहा, मैं स्वयं शिव हूँ, पार्वती का स्वामी, मुझे कोई कैसे रोक सकता है। परंतु गणेश जी माता पार्वती के आदेश के प्रति पूर्ण समर्पित थे। उन्होंने शिव को भीतर जाने से रोक दिया। इस पर क्रोधित होकर शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी के सिर का काट दिया। परंतु जब माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ तो वे विलाप करने लगी और पुनः जीवित करने के लिए शिव भगवान से कहने लगी। इस प्रकार तब भगवान शिव ने आदेश दिया कि वे किसी ऐसे प्राणी का सिर लाएं जो उत्तर दिशा में सो रहा हो। शिवगणों ने एक हाथी का सिर लाकर शिव को सौंप दिया। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश के धड़ पर स्थापित कर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। गणेश जी को गजानन, हाथी मुख वाले कहा जाने लगा। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे सभी देवताओं में अग्रपूज होंगे। तभी से गणेश जी को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता के रूप में पूजा जाने लगा। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती की संतान
कार्तिकेय और गणेश ने देवताओं की रक्षा की और भक्तों के लिए आशीर्वाद स्वरूप बने। त्रिपुरासुर वध। शिव पुराण में वर्णित है कि असुरों के 3 भयानक पुत्र हुए, तारकाच, कमलाच और विधुमाली। ये तीनों असुर घोर तपस्या में लीन हो गए और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिए। ब्रह्मा जी का वरदान। असुरों ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा वरदान देना असंभव है। तब असुरों ने याचना की, हमें 3 अलग अलग नगर प्राप्त हो जो आकाश में स्थित हो और हजारों वर्षों तक अक्षय बने रहें। इन तीनों नगरों में को केवल वही नष्ट कर सके जो एक ही बार में इनका संहार करे। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर यह वरदान दे दिया। असुरों ने मायादानों की सहायता से 3 विशाल और भव्य नगरों का निर्माण किया, जिन्हें त्रिपुर कहा गया। फिर हुआ असुरों का अंत। त्रिपुर के असुरों ने संपूर्ण लोकों में अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवता और ऋषि मुनि त्रस्त हो गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस संकट का निवारण करें। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और युद्ध के लिए तैयार हुए। विष्णु जी ने शिव के रथ पर सारथी बनना स्वीकार किया। ब्रह्मा जी ने वेदों के रूप में रथ की रक्षा की। सूर्य और चंद्रमा रथ के पहिए बने। पृथ्वी रथ का आधार बनी। समुद्र मंथन। जब देवता और असुर अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन करने लगे, तब समुद्र से अनेक रत्न, कामधेनु, उच्चै, शैवा, अश्व, ऐरावत, हाथी और देवी लक्ष्मी प्रकट हुए। लेकिन मंथन के दौरान कालकूट विष भी उत्पन्न हुआ, जिसका प्रभाव संपूर्ण सृष्टि को विनाश की ओर ले जाने वाला था। विष की तीव्र ज्वालाओं से देवता और असुर व्याकुल हो उठे। भगवान शिव ने समस्त लोगों की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण करने का निर्णय लिया। शिव ने विष को अपने कंठ में रोक लिया और उसे निगलने से मना कर दिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। माता पार्वती ने शिव के कंठ को अपनी करुणा और से शीतल प्रदान की। शिव तांडव भगवान शिव का एक दिव्य और रौद्र नेत्र है, जिसे सृष्टि के संहार और पुनर्सर्जन का प्रतीक माना जाता है। तांडव की उत्पत्ति। भगवान शिव ने जब सती के आत्मदान की घटना के बाद क्रोध और वेदना से व्याकुल होकर सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठाया, तब उन्होंने तांडव नृत्य किया। उनके हर ढंग से सृष्टि कांप उठी। पर्वत हिलने लगे, समुद्र में ज्वार आ गया और संपूर्ण ब्रह्मांड में हलचल मच गई। शिव तांडव का स्वरूप। शिव तांडव 2 प्रकार का होता है। कहते हैं भगवान के 2 तांडव रूप हैं। एक है रौद्र तांडव, जब शिव क्रोध और प्रलय की अवस्था में होते हैं। एक है आनंद तांडव, जब शिव सृजन और आनंद की अवस्था में होते हैं। शिव का तांडव नृत्य सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार का निरंतर चक्र दर्शाता है। तो प्रिय दोस्तों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तब तक हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो पे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।